Ani, which city do you prefer, Sydney or Toronto? Sydney. Toronto. आप लोगों को किस बात ने इंस्पायर किया था यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, फेम और मनी? इफ यू गाइज गेट इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन पीआर, वुड यू गाइज कंसिडर मूविंग बैक? Honest review, हाँ. गिव यू। हम लोग कितने साल के? हाउ ओल्ड आर यू? व्हाट डू यू प्रेफर फॉर योरसेल्फ इन कनाडा, जॉब और स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस? ऑस्ट्रेलिया इज मोर एडवांस्ड देन कनाडा। आपको कनाडा पसंद आया? कनाडा हमें भी बहुत टाइम तक डिप्रेशन रहा शुरू में। यूएसए का विजिट आप लोग कब करेंगे भाई? विच सिटी इन पाकिस्तान दैट यू बोथ नेवर विजिटेड? कनाडा में आप लोगों को चाइल्ड बेनिफिट कितना मिलता है? आपके पास तगड़े पैसे होने चाहिए यहाँ पे आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अशसना व्लॉग्स। तो आज की वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग। हम लोगों ने आपसे कुछ अर्से पहले बोला था कि हम सरप्राइज Q&A वीडियो करने वाले हैं, यानी कि आज है क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आप लोगों ने पूछे थे कुछ अर्से पहले फ्रॉम यूट्यूब पोस्ट के नीचे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इंस्टाग्राम के थ्रू भी काफी सारे क्वेश्चन आए थे। आई थिंक हम लोग आज 20 से 25 क्वेश्चन के आंसर करने वाले हैं। सो 20 से 25 यस, इट्स गोना बी लॉन्ग। मगर ये कि वीडियो को बहुत लॉन्ग नहीं करेंगे, फटाफट आंसर्स देंगे, ज्यादा क्वेश्चन के आंसर देंगे। एग्जैक्टली। बाकी जिनके नहीं दे पाए समझ लेंगे या तो वो रिपीट है, उनको ऑलरेडी आंसर्स मिल जाएंगे, और या फिर वो हमारी एक्सपर्टीज में आता नहीं है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। तो विदाउट फर्दर अडू फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो जी, हो जाओ शुरू। तो पहला क्वेश्चन है हमारा सैम 123 की तरफ से। हाउ ओल्ड आर यू एंड व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस? बताओ, पहले बताओ। चलो मैं बताती हूँ पहले। तो आई एम अ मास्टर्स डिग्री होल्डर। मैंने ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स किया था। और आप बताएं अपना। मैं भी मास्टर्स क्वालिफिकेशन है मेरी भी, बट मैंने पाकिस्तान से मास्टर्स किया था IR के अंदर। हम लोग कितने साल के? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? मैं हूँ भाई 40s के अंदर और मैं हूँ 30s के अंडर में हूँ। 30s में अभी आई नहीं। सो एग्जैक्ट एज जो है वो लड़कियों से नहीं पूछते, तो मैं तो नहीं बताने वाली एग्जैक्ट एज। हाँ, मैं बता रहा था, मैं तो 40 का ही हूँ। एग्जैक्टली। व्हाई यू डिड नॉट ट्राई टू कम टू UAE साइड? यार UAE साइड का चक्कर ये है कि वहां पे मैं 2014 में आई थिंक आया था ऑस्ट्रेलिया से। जब मैं गया था पाकिस्तान वापस, तो मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी। एनीवे, ये एक बहुत लंबी स्टोरी है। और फिर वहां पे जो है वो सेटलमेंट, आपको पता है कि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट नहीं हो पाता। और फिर UAE से और कितने लोग हैं जो मिडल ईस्ट से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा आते हैं। स्पेशली अगर मैं कनाडा की बात करूं तो यहाँ पे मिल्टन में आधी आबादी जो है वो UAE से है और जद्दा से। यार इतने लोग हैं यहाँ पे। जब वो लोग वहां पे नहीं टिक पाते पे, तो हम जाके क्या करते। एनीवेज के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है चैनल में, हमारे सर्च करोगे जाके तो पता चल जाएगा सब कुछ कि UAE में गए थे, जॉब मिली थी, छोड़ के फिर क्यों आ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो पूरी स्टोरी होगा, तो वो आप देख लीजिए वीडियो, डिटेल्ड वीडियो है। सो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है मोहम्मद शादाब की तरफ से, और वो पूछते हैं मनी के बारे में। मतलब कनाडा में आप लोगों को चाइल्ड बेनिफिट कितना मिलता है? चाइल्ड बेनिफिट कनाडा में बिल्कुल मिलता है तमाम PR होल्डर्स को, सिटीजन्स को या वर्किंग वीजे वालों को जो 18 मंथ से ज्यादा यहाँ पे रह चुके होंगे, तो इन सबको मिलता है। तो हमें भी ऑब्वियसली मिलता ही है। तो हम लोगों ने उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, तो वो जरूर देख सकते हैं। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक थ्रेशोल्ड होता है इनकम का, उसके लिहाज से जो है चाइल्ड बेनिफिट्स मिलते हैं। प्लस वो बच्चों पे भी डिपेंड करते हैं कितने नंबर ऑफ बच्चे हैं और उनकी एज वगैरह क्या है। सो इन शॉर्ट, अगर आपके बच्चे 5 साल से कम के हैं तो 650 पर मंथ मिलता है डॉलर्स में, और अगर आपके बच्चे 5 साल से अबव के हैं तो 550 या 500 के अराउंड जो है वो आपको मिलता है पर मंथ। इतने तो जो है वो समझ लो बच्चे 2 हफ्ते में खाने पीने में उड़ाते थे, तो उसके ऊपर रिलाई करके मत बैठना, कुछ और भी मतलब काम करना। एग्जैक्टली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मोहसिन अली। व्हाट डू यू प्रेफर फॉर योरसेल्फ इन कनाडा, जॉब और स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस? स्टार्टिंग माय ओन बिजनेस। मेरा हमेशा से यही ख्वाब था, ऑस्ट्रेलिया में भी यही देखा करता था, उसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, काफी टाइम से काम कर रहा हूँ। और वहां पे मुझे मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि हर चीज के लिए आपको एक प्रॉपर स्टेटस चाहिए होता है किसी भी मुल्क में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि पहले जो है वो कोविड से पहले ऐसा होता था कि हर चीज के लिए आपको मतलब वर्किंग आवर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता था। स्टूडेंट वीजास के ऊपर आपको कुछ लिमिटेड ऑफ आवर्स अलाउ होते थे, हमारे जमाने में ऐसा ही था भाई। बट जो है वो अब नए जो है वो दौर के अंदर ये सब चीजें चेंज हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी आवर्स ज्यादा हो गए। पाकिस्तान में मेरा और मेरी फैमिली का मतलब मेरे फादर का एक बिजनेस हुआ करता था, कार्स वगैरह का, डॉक्यूमेंटेशन का और बाकी चीजों का। बट मेरा इरादा है इंशाल्लाह यहाँ पे बिजनेस अपना एस्टेब्लिश करना
आगे चल के मतलब कुछ सालों के अंदर फिलहाल जो है वो हम लोग ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं और बहुत बहुत सारी चीजें हैं But long जो term करनी है लॉन्ग टर्म में। इंशाल्लाह जॉब का इरादा बिल्कुल भी नहीं है, बिजनेस का इरादा है। यहाँ पे भी इंशाल्लाह बिजनेस करेंगे और जितना भी हो सका अपने जो रिश्तेदार होते हैं पाकिस्तान से उनको बुलाने की कोशिश करेंगे उस बिजनेस के थ्रू। and that is the best benefit of starting your own business in Canada. एग्जैक्टली। तो अब चौथा सवाल है वो है फैमी था, ये पूछ रही हैं या पूछ रहे हैं कि आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने आते हैं कनाडा के अंदर। सो मंथली एक्सपेंसेस के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, लिंक ऊपर आ रहा होगा, वो चेक कर सकती हो। लेकिन एक रफली बताएं तो हमारे ऑलमोस्ट 3900 पर मंथ के हमने हिसाब लगाया था कि हमारे मंथली एक्सपेंसेस टोटल आते हैं। उसका पूरा ब्रेकडाउन भी वीडियो में बताया है। अगर इसमें बताया तो बहुत लंबा हो जाएगा पूरा ने, सो लेट्स मूव ऑन विद दैट एंड दैट इज गोना बी फॉर फैमिली ऑफ 4 लिविंग इन ओंटारियो, जो कि टोरंटो से दूर हम रहते हैं काफी, बट दैट्स $3900 पर मंथ। गर्गी परमर पूछते हैं, माय क्वेश्चन इज डू यू थिंक दैट ऑस्ट्रेलिया इज मोर एडवांस्ड देन कनाडा in terms of infrastructure and tech? हाँ 100% मैं अग्री करता हूँ इस बारे में कि ऑस्ट्रेलिया इज मोर एडवांस देन कनाडा। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी अगर देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमने पहले भी जो रिग्रेट वाली वीडियो थी उसमें भी बताया था ये बात, सारी चीजें। बैंकिंग भी यहाँ की थोड़ी स्लो है एज कम्पेयर टू, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ पाकिस्तान से तो ऑब्वियसली ज्यादा तेजी है। बट अभी तक यहाँ पे चेक्स का जैसे जमाना चल रहा है, वो होता है चेक्स आपको आते हैं, पोस्ट डेटेड चेक दिए जाते हैं, काफी बैंकिंग ओवरऑल स्लो है। मतलब ऐसा है कि यूनिवर्सल एक बैंकिंग नहीं है जिस तरह की कि आप यहाँ पे वहां पे ये होता था कि कॉम बैंक के पास जाओ, वेस्ट पैक के पास जाओ, सबके पास एक ही जैसी एप्स होती थी, मोबाइल की एप्स, और आसान होती थी बैंकिंग वगैरह करना। क्योंकि यहाँ पे बैंक टू बैंक वेरी करता है कि मतलब कौन सा बैंक आपको कौन सी ऐप कितनी पावरफुल है, सॉलिड है, क्या चीजें दे रही है। क्योंकि कभी ऐसा भी हुआ कि जो है वो हम लोगों ने CIBC से खोला, फिर कुछ लोगों ने बताया कि नहीं यार TD बैंक आपको जो है वो कार्ड जो है उसकी मैनेजमेंट देती है, ये है वो है। बट वहां पे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता था। सारे बैंक जो है वो जितनी भी एप्स होती थी उसमें बहुत जबरदस्त जो है वो फीचर्स होते थे, यूनिफॉर्म होती थी। हाँ, तमाम बैंक्स में यूनिफॉर्मिटी है। मतलब 4 बैंक्स हैं तो चारों बैंक्स ऑस्ट्रेलिया में सेम बिल्कुल अच्छे प्रोसीजर्स के साथ होंगे, एडवांस्ड होंगे, वर्सेस कनाडा में अलग अलग बैंक्स के अलग अलग तरीके के। अब आप जब खोलते जाएंगे तो ये छोटी सी चीजें जो मतलब टेक में आके हमें जो लगता है कि यस कनाडा इज डेफिनेटली लेड बैक। एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अगर मैं आपको बताऊं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पे बहुत आसान थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मतलब सॉलिड बना हुआ था। यहाँ पे ये या फिर ये कह लो कि आबादी यहाँ की ज्यादा है क्योंकि NSW की जो आबादी थी जहां से हम लोग आए हैं वो पूरे NSW की आबादी 8 मिलियन की थी, और पूरे ओंटारियो की अगर आबादी की मैं बात करूं तो ये 50 मिलियन से ज्यादा की आबादी है। तो शायद ऐसा लगता है कि डबल का फर्क है कि इतने ज्यादा लोगों के लिए अभी ये लोग रेडी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चल के काम होगा। बट अगर आपकी सवाल की बात करूं तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है वो टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर वो यहाँ से ज्यादा सॉलिड है। सो अब एक और सवाल है वो है फैसल गुज्जर की तरफ से। सो वो पूछते हैं कि कनाडा में कौन सा ऐसा सिटी है जहाँ पे सर्वाइवल किया जा सकता है, मतलब अगर आप PR पे आते हैं वो तो कौन सा ऐसा सिटी है जहाँ पे सर्वाइवल करें। एग्जैक्टली, सो सर्वाइवल मीन्स अगर हम इसको ले इन टर्म्स ऑफ आप कम पैसों के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप चीप वगैरह पूछ रहे हो कि कौन सा सिटी है और वहाँ पे कम पैसों में गुजारा हो जाता है, तो वी थिंक के एल्बर्टा, कैलगरी is a very good city to survive here if you're asking about just like overall Canada. तो yes, Saskatchewan और कैलगरी ये 2 ऐसे शहर हैं जहाँ लोग जाते हैं। एडमिंटन भी है काफी। हाँ, एडमिंटन भी है जो अगर एल्बर्टा की प्रोविंस और ज्यादा चीप है, उससे और ज्यादा चीप है। हाउसिंग चीप है वहाँ पे, और ग्रोसरीज वगैरह का जो है वो हमें हिसाब किताब अभी तक रिसर्च पे सेम लगा। बट यस आई थिंक कि रेंट के मामले में तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड यू कैन हैव अ बेटर अकोमोडेशन इन दैट सेम मनी। और टोरंटो बहुत महंगा है। सो आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर ओंटारियो में आप $2000 की बेसमेंट लेते हो तो वही आपको एडमिंटन में ऑलमोस्ट $1000 की बेसमेंट मिल जाएगी। इट्स अ बिग मतलब 50-50 का एक बहुत बड़ा एक रेशियो है जो वहां पे कम है और यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, क्योंकि जाहिर है ओंटारियो की अलग ही बात है और एल्बर्टा थोड़ा सा लेट बैक है ओंटारियो के मुकाबले में। सदा इब्राहिम शेख पूछ रही है कि शी इज कमिंग ऑन PR तो एंड शी इज आल्सो अ लॉयर, तो व्हिच इज अ गुड सिटी फॉर अ हैपनिंग लाइफ। हैपनिंग लाइफ तो भाई इसमें कोई डाउट ही नहीं है, आपको टोरंटो ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। और सना क्या आई थिंक क्या कहती है इस बारे में? एग्जैक्टली, सना सेम है, ये सब पूछने वाली भी सना ही है, बट शी इज अ लॉयर एंड आई एम एन अकाउंटेंट। 100% मिसिसागा एंड टोरंटो सेम ही चीज है। जबरदस्त है, हैपनिंग है, मजा आएगा लाइफ में। फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं, विंटर के अलग होते हैं, समर में अभी हमने देखा नहीं है, फर्स्ट हमारा समर आना बाकी है, 2-3 महीने में आ जाएगा। बट ये कि जो सुना है यहाँ पे कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज हो रही होती हैं, फेस्टिवल्स, फूड फेस्टिवल्स, बच्चों की एक्टिविटीज, घर वालों की एक्टिविटीज, जबरदस्त एक अच्छा माहौल होता है, खाना पीना जबरदस्त है, मतलब फुल ऑन हैपनिंग सिटी है।
और बहुत सारे लोग चूंकि यहाँ पे हैं तो आपको सोशलाइजेशन की भी ज़्यादा यहाँ पे चांस ज़्यादा है कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस ऑफ कनाडा। बट आपके पास तगड़े पैसे होने चाहिए यहाँ पे आने के लिए। उसके लॉयर है तो आई थिंक शी विल। लॉयर में तो फिर आप पैसे बना ही लोगी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, फिर तो आप यहीं आओ। लोनली क्वीन पूछती है भाई कि स्पाउसल पीआर में कितना टाइम लग रहा है कनाडा में आजकल। सो अगर आजकल की बात करें कनाडा में स्पाउसल पीआर के एटलीस्ट उन्होंने 16 मंथ का बोला है। उससे पहले वो कहते हैं कि यार इस में बीच में आ भी सकती है, आपकी किस्मत होती है, बट उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। डिपेंड्स ऑन केस टू केस, ये भी वेरी करता है कि आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है जो कनाडा के अंदर रहते हैं वो किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन लगा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें रेडी हैं नहीं हैं, मेडिकल में मसले हैं, जॉब यहाँ पे है कि नहीं है, क्या चीज़ें हैं। तो ये केस टू केस वेरी करता है। मगर जो एक जनरल अगर मैं बात करूँ इसकी, तो अगर आप IRCC की वेबसाइट पर जाके चेक करोगे तो 16 मंथ्स का उन्होंने टाइम जो है वो एटलीस्ट मांगा है। एंड हर तमाम प्रोसेसिंग टाइम्स क्योंकि इनकी वेबसाइट पे दिए हुए होते हैं, तो आप IRCC की ही वेबसाइट देखें फॉर अपडेटेड प्रोसेसिंग। एग्जैक्टली, आपको उसके लिए कोई पैसे खर्च करने के लिए जरूरत नहीं है, आप वेबसाइट देखें आपको सब पता चल जाएगा। हाँ भाई, अब आती है जो हर बंदा PR लेके या फिर किसी भी वीजे पे आता है वो सबसे पहले यही सवाल पूछता है। अमीर हमजा इसमें पूछते हैं कि हाउ कैन यू गेट नेशनैलिटी इन कैनेडा एंड ऑल्सो विच वीजा बेस यू आर ऑन। तो हम लोग तो आए PR पे। सबसे पहले नेशनलिटी की रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपकी परमानेंट रेजिडेंसी होनी चाहिए। अब वो कितनी होनी चाहिए लेंथ में डिपेंड करता है कि आपने कितना टाइम यहाँ गुजारा है। अगर आप डायरेक्ट PR पे आ रहे हो जैसे हम आए तो 3 साल एक्चुअली 3 साल लगते हैं, 3 years। कुछ पर्टिकुलर डेज है तो वो वेबसाइट 1095 ऑलमोस्ट डेज है, 1090 डेज हैं, तो आपको उसमें यहाँ पे रहना पड़ता है। और 3 साल का जैसे सना बता रही है तो 3 साल अगर आप स्ट्रेट रहोगे मतलब विदाउट लिविंग कनाडा तो 3 साल में मिल जाएगी। मगर अगर आप बीच में जो है वो कुछ जो है वो डिच मार के यहाँ से निकलोगे, 2 महीने के लिए चले गए, 3 महीने के लिए चले गए, 1 महीने के लिए, और क्या। बाकी अगर आप लोग वर्क वीजा या स्टूडेंट वीजा पे रहे हो पहले और उसके बाद PR हुई हो तो उसकी भी कुछ पर्टिकुलर टाइम है, लेकिन हाँ वो टाइम भी काउंट होता है टूवर्ड्स योर सिटीजनशिप। तो वो आप लोग कभी वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वहाँ चेक कर। हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बिकॉज हमारा अपना ये एक्सपीरियंस कोई नहीं है, सो वी डोंट वांट टू गिव यू अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली, हाँ सही बात है। डार्क स्टार पूछ रहे हैं USA का विजिट आप लोग कब करेंगे भाई? USA का विजिट जो है वो इस साल के एंड में शायद कर लें मोस्ट प्रोबेबली। अब डिपेंड करता है कि उनकी इंटरव्यू डेट्स कब आती हैं, क्योंकि जो है वो मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया है USA के विजिट वीज़े के लिए। क्योंकि मुझे भाई शौक है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं ट्रैवल का धत्ती हूँ। और यहाँ पे ये फ़ायदा है कि यहाँ के बिल्कुल बराबर में USA है, यहाँ पे आप बाय रोड जा सकते हो यार, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त टोरंटो में, यहाँ से सिर्फ 5 घंटे की ड्राइव पे एग्जैक्टली न्यूयॉर्क सिटी है, जो कि मतलब ज़बरदस्त फेमस सिटी इन द वर्ल्ड है भाई, क्या बात है उसकी। सो इंशाल्लाह हमारा बहुत ही जल्द इरादा है। बट आपको जैसे बताया था पिछली वीडियो में भी कि अभी इस साल की हमारी जो प्रायोरिटी है वो है उम्रा करना। अल्लाह ताला जैसे ही बुलाएगा, वो एक प्रोसेस में है, आगे चीज़ें इंशाल्लाह जब होंगी तो आपको बताएंगे। बट USA का विजिट इस साल के आखिर में शायद कर लें। अब रूमी रजा ये पूछते हैं कि वाई डिड यू मूव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू कैनेडा। हाँ भाई, अब बात ये है कि जो हर बंदा पूछता है सवाल हमसे, यहाँ पे भी कहीं बाहर जाते हैं वहां पर भी। ऑस्ट्रेलिया से कनाडा हम क्यों मूव हुए इसकी तो डिटेल वीडियो भी हमने पहले बताई है, बट बहुत सारे लोग नए आते हैं इसलिए उनको पता नहीं होता। सो हमारी जो परमानेंट रेजिडेंसी ऑस्ट्रेलिया में नहीं थी, एंड जब आप परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस पे नहीं होते हो तो योर लाइफ गेट्स रियली रियली डिफिकल्ट ऑन वीजाज। हम लीगल वीजाज पे रह रहे थे और लीगली वीजाज को जो है वो करना अफोर्ड फैमिली के साथ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, तो बहुत सारी चीज़ें रुकने लगती हैं। तो देन वी अप्लाइड फॉर कनाडा PR। इन द मीन टाइम हमारी जब वो आ गई तो हम फिर यहाँ PR पे मूव हो गए। एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन, एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे दुबई से लोग कनाडा या ऑस्ट्रेलिया मूव होते हैं, जैसे जद्दा से, ओमान से, बैरूत से, कतर से, कहीं से भी जो है वो लोग मूव होते हैं, कनाडा मूव होते हैं या ऑस्ट्रेलिया मूव होते हैं। जो उनकी वजह होती है वही सेम हमारी वजह थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए UAE जैसा बन गया था और उससे ज़्यादा हम उसको नहीं खींच सकते थे। सो हम इसीलिए कनाडा में PR पे मूव हो गए। एंड दैट गेव अस लॉट ऑफ बेनिफिट्स हियर। सारी जो है वो आसानियां जो परमानेंट रेजिडेंट को मिलती हैं वो हमें कनाडा में आके मिली। डेली में पूछती हैं या पूछते हैं आप लोगों को किस बात ने इंस्पायर किया था यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए? कोविड ने। तो हम लोगों ने कोविड के टाइम पे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोविड के टाइम पे हाँ हम लोगों के पास टाइम मिल पाया क्योंकि सना की जॉब ऑस्ट्रेलिया में चली गई थी। सो एडिटिंग करने का और भी दूसरी चीजें करने का टाइम मिल पाया। बट ये कि मुझे जवानी से ही समझ लो घूमने फिरने का इतना ज्यादा शौक था, ट्रैवलिंग का इतना ज्यादा शौक था। और फिर जब सना से शादी हुई तो सना को भी शौक हो गया आहिस्ता आहिस्ता, तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का शौक था। तो हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को असल में इंस्पिरेशन वो थी, जैसे
जैसे इरफान जुनेजो हो गया, मूरू हो गया, यूखानो हो गया, इन लोगों को हम जो है वो ट्रैवलिंग करता हुआ देखते थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, और फिर सोचते थे कि यार ये लोग भी तो घूमते हैं, फिर हम लोग भी घूमेंगे। बट ये है कि एक स्ट्रगल होती है आपकी लाइफ में, फिर आप उसमें लग जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें डिले हो जाती हैं, डे टू डे की लाइफ होती है। बट कोविड में हमें ये मौका मिल पाया कि हमने यूट्यूब अपना चैनल जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट किया। वीडियोस तो पहले भी बनाया करते थे बट तभी उसको चैनल पे डाला नहीं, तो बस ये वजह थी। 2 साल पहले हमने इसी इंस्पिरेशन के साथ 3 साल पहले कि हम ट्रैवल जब करेंगे, व्लॉग्स बनाएंगे, डेली हाँ। लाइफ लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो यस दैट्स व्हाट्स इंस्पायर्ड अस। एग्जैक्टली। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन कंटिन्यू होता है जो कि काफी हॉट है। फॉर व्हाट यू हैव स्टार्टेड योर यूट्यूब चैनल, फेम और मनी? फेम। मनी के लिए तो कभी भी स्टार्ट नहीं किया। अगर मनी के लिए कर रहे होते तो कब का छोड़ चुके होते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो हमें 200-250 ही व्यूज आया करते थे। मुश्किल तमाम उस पर भी बेचारी सना जो है वो एडिट करके वीडियोस डाल देती थी, कम बनते थे ओवरऑल। तो यस, मनी वाज नॉट दी मोटिवेशन, द मोटिवेशन वाज फेम, क्योंकि जब फेम आता है तो मनी उसके पीछे बाद में आई जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और फेम जो है वो इसलिए क्योंकि अब जैसे हम लोग कनाडा में भी हम लोग बाहर निकलते हैं अपने घर से, नो फ्रेंड्स जा रहे हैं, किसी और जगह जा रहे हैं, तो इतने सारे लोग हमें जानने वाले मिलते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बात बताते करते हैं, हमसे रिलेट कर पाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है सब्सक्राइबर्स को देख के, व्यूवर्स को देख के, एंड दैट इज फेम। ठीक है, वो मनी मोटिवेटेड चीज नहीं है, तो दैट गिव्स अस अ लॉट मोर मोटिवेशन कंपेयर्ड टू मनी। सो अब इंस्टाग्राम की पूछती हैं जेब 9108, आपको ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा बेनिफिट्स थे या कनाडा में? ऑफ कोर्स कनाडा में हमें ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, एंड दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द पीआर स्टेटस, परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास वो स्टेटस नहीं था। आई बिलीव कि बेनिफिट्स इन दोनों मुल्कों के सेम ही होते हैं फॉर परमानेंट रेजिडेंट्स, लेकिन हम लोगों की जो है वो स्टेटस ऐसा था, तो उसकी वजह से यस वी कैन से कनाडा इज डेफिनेटली बेटर फॉर अस। ये अब मिनहाल हुदा 568 पूछती हैं, आपको कनाडा पसंद आया? कनाडा अगर विंटर को हटा दो तो कनाडा बहुत अच्छा है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि कनाडा अच्छा नहीं है। बट जो विंटर ही पार्ट है ना इसका, वो बड़ा कभी कभी हार्श हो जाता है, कभी उसके अंदर डिप्रेशन भी हो जाता है, एंजाइटी भी होने लगती है। स्पेशली अगर ओंटारियो के वेदर की बात करूँ, यहाँ पे सूरज कम निकलता है। पसंद आने ना आने की ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि एल्बर्टा वगैरह जो साइड है, कैलगरी, वहाँ का वेदर अच्छा होता है, डिप्रेशन कम होता है। तो बस लोकेशन बहुत कोशिश कर रहे हैं, कि आगे डिपेंड ये करता है कि आप किस लोकेशन पे आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस सिटी में जा रहे हो, और आपके चॉइसेस क्या हैं। तो हमें हैपनिंग लाइफ पसंद है, तो हमें टोरंटो उस लिहाज से बहुत अच्छा लगा। बट यस, इन टर्म्स ऑफ वेदर, लाइक यू डोंट गेट एवरीथिंग इन जस्ट वन प्लेस, राइट? तो कनाडा अभी हमें और कितना पसंद आएगा ये अभी चल रहा है। हाँ, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अभी तक हमें पसंद आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं आने की, और भी देखेंगे। सो अब पूछते हैं ये इट्स मोहम्मद, डू यू प्लान टू विजिट अदर प्रोविंसेस आफ्टर सेटलमेंट? इफ सो वेयर एंड व्हेन? We would like to visit Calgary. Also, we would like to visit Vancouver. वैंकूवर, हाँ, दो शहर हैं जो टॉप लिस्ट के ऊपर है 100% विजिट के लिए, बिकॉज कैलगरी हम लोग काफी ज्यादा फैसिनेटेड थे इन टर्म्स ऑफ वहाँ का विंटर, समर, हर चीज जो है ना वो सुना है कि बड़ी खूबसूरत भी है, पहाड़ियाँ भी बहुत है, बाम्स लेक लुइस वगैरह। तो कैलगरी में जो लोग रहते हैं दे कैन रिलेट। और वैंकूवर में इसलिए क्योंकि अगेन वही खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी, हाइकिंग, ये सब चीजें, बर्फ नहीं होती, बर्फ भी नहीं होती, तो बड़ी है वो तो सेटलमेंट के लिए। बट विजिट के लिए अगर देखा जाए तो यस, ब्यूटी इज डेफिनेटली टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर विजिटिंग वैंकूवर एंड कैलगरी। सुयेश मिश्रा पूछते हैं, विच सिटी इन पाकिस्तान दैट यू बोथ नेवर विजिटेड? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। सना ने तो खैर बहुत सारे शहरों को विजिट नहीं किया मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका थोड़ा एक्सपोजर कम रहा। कम ज़ाहिर लड़कियों का एक कम रहता है, वो अपने माँ बाप के साथ ही घूमना फिरना पसंद करती हैं। अकेले लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ तो ऑब्वियसली नहीं जा सकती हैं लड़कियों के साथ। बट ये है कि मैंने बहुत सारे सिटीज़ को विजिट किया है। या पेशावर गए आप? हाँ, मैं गया हूँ। मुल्तान गए? मुल्तान भी गया हूँ मैं, गुजरांवाला भी गया हूँ, फैसलाबाद भी गया हूँ, और सक्कर भी गया हूँ, मीरपुर खास भी गया हूँ, हैदराबाद भी गया हूँ, डेरा गाजी खान भी गया हूँ, खानेवाल भी गया हूँ। हाँ, तो आप जैसे बोथ पूछ रहे हैं, तो हम बोथ ने तो बहुत सारे एक साथ नहीं किए हैं, सिर्फ लाहौर स्कर्दू अगर आप बोले सिटीज, मतलब सिटी तो नहीं है वो, शायद मैंने एबटाबाद भी घुमा हुआ है। हाँ, तो आई थिंक हम दोनों ने एक साथ बहुत सारे विजिट्स नहीं किए, सिर्फ आई थिंक लाहौर गए हैं, इस्लामाबाद गए हैं, एंड उसके बाद वो नॉर्दर्न पाकिस्तान। बट यस, द आंसर इज नॉट अ लॉट ऑफ सिटीज। मैंने ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया हुआ है। शबीना अहमद पूछती हैं भाई कि हाउ कैन समवन प्रोवाइड दीनी तालीम टू किड्स इन कनाडा, माहौल कैसे देंगे? एग्जैक्टली, तो कनाडा में जो है वो बहुत सारी लड़कियों का कंसर्न होता है कि बच्चों को दीनी तालीम, क्योंकि पब्लिक स्कूल्स में अगर बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ तो वो नहीं मिलती है। तो यहाँ पे ना आफ्टर स्कूल मदरसे होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें बच्चों को एनरोल करवा लेते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं, इतने महंगे नहीं होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं।
और दूसरी बात ये कि यहाँ इस्लामिक स्कूल्स भी होते हैं, स्पेशली अगर आप टोरंटो एरिया या GTA में आ रहे हो तो मिसिसागा में तो बहुत सारे इस्लामिक स्कूल्स हैं जो बहुत हाई रेटिंग के हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे, बहुत तारीफ सुनी है। ऑल्दो दे आर अ लिटिल एक्सपेंसिव सो यू हैव टू कीप दैट बजट, लेकिन इस्लामिक स्कूल डेफिनेटली है, आप वहाँ पे अपने बच्चों को एडमिट करवा सकती हैं। डैड पूछते हैं आपकी फैमिली और आपकी फेवरेट डिश क्या है भाई? बिरयानी। बिरयानी है भाई हमारी तो, भाई कराची वाले हम तो पक्के, चिकन बिरयानी हो या बीफ बिरयानी हो भाई, जबरदस्त क्या बात होती है। और फैमिली के बारे में पूछा तो ऐसी बस सिर्फ बिरयानी ही है जो हमारी चारों लोग, मतलब हम बच्चे और हम लोग दोनों सब मिलके खा लेते हैं। सब मिलके खा लेते हैं, एक डिश बना लेते हैं बस। एग्जैक्टली अगर आपको इनवाइट करना हो तो बिरयानी बना लेना अपने घर में। रिया पूछती है थ्रू विच प्रोग्राम यू केम टू कनाडा, प्लीज टेल योर कनाडा PR प्रोसेस इन डिटेल। यार ये तो एक बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है जो ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं यूट्यूब पे। वैसे हम लोग FSW में आए थे, जिसको फेडरल स्किल्ड वर्कर कहा जाता है, जो आउटलैंड कनाडा होता है, मतलब हमने बाहर से अप्लाई किया था, कनाडा के बाहर से। तो ये एक वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सर्च करोगी तो आपको कनाडा की पूरी PR स्टोरी मिल जाएगी, कैसे हुआ था, कितने पॉइंट्स थे, क्या क्या चीजें थी। ये इस वीडियो में बताना बहुत मुश्किल काम होगा, सो आप वो जाके सर्च कर लो, आपको सब डिटेल मिल जाएगी। ओके, सुशील पूछ रहे हैं गाइस, दिस इज सुशील, आई एम लिविंग इन सिडनी नाउ बट फॉर PR लॉन्ग टर्म गुड लाइफ एंड मनी, व्हिच सिटी डू यू प्रेफर, सिडनी और टोरंटो? सिडनी। टोरंटो। टोरंटो शहर। हाँ सॉरी, टोरंटो। मर्जी है भाई, मर्जी है। इस बारे में हम लोगों की कभी कभी मुखालिफत एक दूसरे से हो जाती है, बहुत सारी चीजों में कुछ बहस भी हो जाती है कि टोरंटो अच्छा है या सिडनी ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। दोनों ही अच्छे। दोनों ही अच्छे। नहीं सही, एक जवाब देना पड़ेगा यार। सो अशर के लिहाज से सिडनी मेरे लिहाज से। मैं कोई झूठ नहीं बोलता, मैं कोई लगी लिपटी नहीं रखता। सबसे बड़ा वो है कि जाहिर है मेरे अब्बा हैं वहाँ पे, मेरे बहन भाई भी हैं वहाँ पे, मेरी अम्मी की खबर भी वहाँ पे, तो ऑब्वियसली नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी वाइज, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग एल्स, बट ये कि फैमिली जो होती है ना आपकी, एक बड़ा कनेक्शन होती है ऑब्वियसली। सो इमोशनल अटैचमेंट सिडनी से अशर का। मेरा मतलब ऑब्वियसली मेरे भी इन लॉज हैं, बट मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान में है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा इतना बड़ा। टू बी ऑनेस्ट बता रही हूँ, टोरंटो मुझे अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ हैपनिंग लाइफ, मतलब हर किसी की अपनी अपनी होती है। मुझे यहाँ का फूड बहुत अच्छा लगा। तो फूड तो वैसे वाकई में, फूड में तो भाई बाप है, नंबर 1 है टोरंटो। पता है कि लड़कियां का बहुत दिल अगर जीतना हो तो अच्छा खाना खिला दो, तो मुझे अच्छा खाना खिला देते हैं ना बाहर से, तो बस मैं कहती हूँ टोरंटो इज द बेस्ट, मिसिसागा इज द बेस्ट। सिडनी की भाई क्या बात है। अच्छा, अब है बड़ा ही हॉट किस्म का क्वेश्चन, जूसी क्वेश्चन इसको हम कहेंगे। टाडार 87 पूछते हैं, जो हमारे चैनल पे जो है वो मतलब मोस्टली लोग देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल, आप लोग शायद इसका जवाब सुन के जो है वो हैरान भी होंगे। इफ यू गाइज गेट इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन PR, वुड यू गाइज कंसिडर मूविंग बैक? यार इसको मैं मतलब समझ में नहीं आता कि कैसे डिफाइन करूं। जिंदगी में याद रखो कि कोई भी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आती है किसी भी तरह की, मैं यही कहूँगा कि उसको मिस मत करना, चाहे वो PR की हो, किसी अच्छी जॉब की हो, व्हाटएवर किसी भी चीज़ की हो। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी आती है, हमारे पास दोबारा कोई इन्विटेशन आता है इस चीज़ का, तो सोचेंगे इस बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना। आई थिंक वी आर ओपन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी आर नॉट, वी शुड से वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ चेंज इन लाइफ, क्योंकि ऑलरेडी इतनी चेंजेस हम देख चुके हैं जिंदगी में, इतना तो कुछ मतलब स्क्रैच से स्टार्ट बार कर चुके हैं पिछली 10 साल में। तो आई थिंक दैट वी आर ऑलवेज ओपन फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, एंड किसी लाइफ की अगर किसी स्टेज पे हमें लगा कि ऑस्ट्रेलिया इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी उस टाइम के लिहाज से, देन ऑब्वियसली वी विल सी। बट इन टर्म्स ऑफ राइट नाउ, अगर आप अभी की बात करो तो कनाडा इज डेफिनेटली द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। क्योंकि बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ PR एक डिफरेंट चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया की PR अप्लाई करने के लिए भी आपको $10-12 का गेम है अब इस वक्त। तो $10-12 डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर अभी खर्च करना चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी एक लोगों का होता है कि यार एक मुल्क की उनको जो है वो PR मिल जाए, उसके बाद वो 3-4 साल लगा के अपना पासपोर्ट ले लें और फिर वो दुनिया में फ्री हो जाते हैं, उनको जो आसानियाँ भी मिलनी शुरू हो जाती हैं। फिर ये नहीं होता, लोग कुछ ऐसे भी होता है कि वो चीज़ें लेके लोग UAE वगैरह मूव हो जाते हैं, पाकिस्तान में मूव हो जाते हैं, जहाँ पे दिल चाहता है
उनका वहाँ पे चले जाते हैं, या जो गोल्स होते हैं वो उनके पूरे कर पाते हैं। लिटरली मेरा सिर्फ ये गोल नहीं है कि दुनिया में मैं हर मुल्क का जो है ना पासपोर्ट ले लूँ। मेरा एक ही वो था कि एक किसी अच्छे मुल्क का जो है वो पासपोर्ट मिल जाए जहाँ पे मुझे ट्रैवल करने के लिए आसानियाँ आपके वो गोल है। पे सारा डिपेंड हाँ, करता है कि आप हाँ, आगे क्या अपने प्लान exactly. बनाते हो। तो जो हमारा गोल है हाँ, ट्रैवल करने का तो शौक है। हमें कनाडा के हाँ, पासपोर्ट से भी exactly. पूरा हो सकता हाँ, है। सो अगर हम यहाँ पे हम बहुत टाइम भूखे नहीं है उस चीज के लिए। हाँ एग्जैक्टली कि ईगरली वो नहीं है कि मिल जाए। हाँ अगर जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आती है सो व्हाई नॉट टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, बट डिपेंड करता है वही बात सर्कमस्टेंसेस क्या है, कॉस्ट क्या है, उस कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी के जो है हाँ, फैक्टर्स क्या है, और बहुत सारी चीजें और कंसिडर करके फिर इंसान एक डिसीजन करता है कि Exactly. अब हम इसमें पैसे और अपना टाइम लगाएं हाँ, बिकॉज दैट अगेन कॉस्ट अपन बहुत सारे हजारों डॉलर एंड कई सालों की मेहनत, कई सालों की मेहनत। एग्जैक्टली थोड़ा सा खींच रहा हूँ इस चीज को, बट ये कि अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि आप जो है वो $10,000 $10 या $15,000 में आप दोनों हज करना चाहेंगे या ऑस्ट्रेलिया की सिटीजन वो पीआर लेना चाहेंगे, सो वी शुड से आई थिंक हज करना चाहेंगे। Exactly. जितने पैसों में, तो ये प्रायोरिटी पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि इसलिए अब ये बात बोल रहे हैं क्योंकि हमने कनाडा की पीआर ले ली है। अगर हम लोगों ने नहीं ली होती तो ऑब्वियसली हमारी पहली शायद प्रायोरिटी सॉरी टू से ये होती कि जो है वो हम पहले ऑस्ट्रेलिया की पीआर ले लेंगे, उसके बाद फिर पैसे कमा के आगे चीजें कर लेंगे। बट हर इंसान की अलग अलग होती है, मैं किसी को जज नहीं करूंगा, तो शायद आप लोग भी मुझे जज ना करें इस चीज के ऊपर, बट हमारी तो यही है। दिस वाज द ऑनेस्ट लाइक द मोस्ट ऑनेस्ट रिव्यू आंसर दैट वी कैन गिव यू रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। एग्जैक्टली। Now the last question and it's very important question, अली ज़ीशान पूछते हैं मैसेज फॉर न्यू कमर। क्या न्यू कमर्स को हम मैसेज देना चाहेंगे? न्यू कमर को मेरा मैसेज तो ये होगा कि गो स्लो। क्योंकि गो स्लो मैं इसलिए कहूँगा कनाडा में कि अगर कनाडा की बात करो या फिर दुनिया में किसी भी मुल्क में जाते हो तो गो स्लो। आई थिंक जज मेंटल नहीं करो किसी भी चीज़ को, किसी भी वेदर को, किसी भी प्रोसेस को। गो स्लो रहो क्योंकि आपको बहुत टाइम लगता है यार, बहुत टाइम लगता है। हमने अपने बचपन से पाकिस्तान में चीज़ें सीखी होती हैं और उसके बाद एक माहौल होता है, हमें एक फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है पाकिस्तान में, और माँ बाप की भी जुगाड़े होती हैं, सब कुछ होता है, एक माहौल होता है, दोस्त होते हैं, आसानियाँ होती हैं, लैंग्वेज होती है। सो गो स्लो रहो शुरू में। अगर तुम कनाडा जैसे मुल्क में आते हो तो स्पेशली आपको और डबल गो स्लो रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का जो वेदर होता है वो भी काफ़ी हार्श होता है, विंटर भी काफ़ी हार्श होता है और प्रोसेसेस भी थोड़े डिफरेंट होते हैं ऑब्वियसली। हाँ है शुरू में आपको स्क्रैच से स्टार्ट भी करना होता है, तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। हमें भी बहुत टाइम तक डिप्रेशन रहा शुरू में, 1-2 महीने बता रहे, टू बी ऑनेस्ट सबको होता है और काफ़ी टाइम तक रहेगा। तो यस दिस इज पेशेंस। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बी ओपन टू एनीथिंग, बी ओपन टू बी फ्लेक्सिबल। हाँ बी फ्लेक्सिबल टू न्यू प्रोसेसेस। लर्निंग वगैरह करने में बिल्कुल जो है वो हिचकिचाओ नहीं, ऐसा होता है क्योंकि यहाँ कनाडा में बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग सिटीज़ को, अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग किस्म के रूल्स हैं, तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है एंड दैट टेक्स टाइम। सिर्फ कनाडा ही की बात नहीं है, मैं आपको सिडनी का बताता हूँ। फुरकान के नाम से एक लड़का है और वो मेरा सब्सक्राइबर भी था सिडनी में और मेरी मुलाकात हुई थी। पता नहीं मैंने शायद कोई वीडियो बनाई नहीं बनाई उसके साथ, मुझे याद नहीं है, बट पिछले साल की बात है, 2021 के जनवरी की बात है, शायद वो देख भी रहा होगा इस वक्त। तो वो सिडनी में जब वो आया था कोविड के बाद, दिसंबर में आया था, वो लैंड किया था, 4-5 लाख रुपए का वो टिकट लेकर आया था सिंगल का। तो वो एवरी सिंगल जो नाइट होती थी वो उस रात को जो है वो रोता था, मगर मुझे समझ में नहीं आती थी एग्जैक्टली बात कि वो क्यों रोता है, उसको क्या डिप्रेशन होता है। वो कहता था अशर भाई मैं आपको मतलब बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं होता, ये चीजें। मैं आपको सिडनी की बात बता रहा हूँ, कसम खुदा की, कुरान पे भी हाथ रख के मैं आपको ये बता सकता हूँ। यहाँ का वेदर इतना डिप्रेसिव है तो इसलिए लोगों को इसलिए ऐसा लग रहा होगा कि ये हर मुल्क में, हर शहर में आपको हो सकता है। जर्मनी में भी हो सकता है, यूके में भी हो सकता है, यूएसए में भी हो सकता है, हर जगह हो सकता है। सो ये सिडनी की बात है। वो ये कहता था कि मैं वापसी का टिकट देख रहा हूँ, वापसी का टिकट देख रहा हूँ, मैं यहाँ से पाकिस्तान वापस चला जाऊँगा। मैं अपने माँ बाप का बहुत ही चहीता बेटा था, मैं तो ये नहीं करता था, मुझसे तो ये नहीं होता था, मुझसे वो नहीं होता था। तो मैं उसको ये बोलता था जस्ट गिव योरसेल्फ 1 ईयर, मतलब 1 साल दे दो तुम आज की जनवरी से, और जनवरी 2022 के बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि अब तुम्हारा क्या इरादा है, मतलब वापस जाने का तुम्हारा दिल चाहता है या नहीं चाहता, या तुम्हें सिडनी कैसा लगता है या नहीं लगता। तो हमारा ये काम हमेशा वहाँ पे भी होता था और हमारा ये काम यहाँ पे भी होता है। जितने लड़के लड़कियाँ होते हैं, जैसे भी पिछले दिनों वो भी आया हुआ था हमारा कज़न, सबको यही बताते हैं यार, जबकि हम लोग खुद भी उस ट्रॉमे से गुजर रहे होते हैं, उस डिप्रेशन से, उस एंजाइटी से, उस बार बार के जीरो से स्टार्ट करने से। हम लोग भी जो है वो, मैं और सना कोई मतलब से अपने फ्रेंड्स को छोड़ के आना, अपनी जॉब्स को छोड़ के आना, अपने कारोबार को, अपने फैमिली को, घर बार को, यार चीजें छोड़ के आना किसको अच्छा लगता है। बट गिव योरसेल्फ आई थिंक एटलीस्ट 1 ईयर, एटलीस्ट really important. So that's the whole message for every newcomer. Give yourself 1 year, be patient and be open to learn the new things in your life. Wherever you live,
डोंट वरी अबाउट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और यूके, जस्ट गिव योरसेल्फ टाइम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की Q&A वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे और हमें भी बहुत मज़ा आया कि हमने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर आउट कर लिया होगा जो हम डिटेल्ड वीडियो नहीं बना सकते थे। Exactly. तो इसमें हमने कर लिया। सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू से एंड और फिर बस टाटा बाय बाय कर लेते हैं व्यूवर्स को। या फिर अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then you take care of yourself. टाटा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।